आई एम टीनू दहिया फ्रॉम MS एजुकेशन। 300 वालों को, 400 वालों को, 500 प्लस वालों को, हर मार्क्स की जो कैटेगरी जो है हम हर कैटेगरी को एक्सप्लेन करेंगे। भाई 659 मार्क्स अगर आपके पिछले साल आए थे तो इस साल आपको ओनली 535 मार्क्स लाने की जरूरत है। जी हाँ, तो यहां से आप एक कंपैरिजन करके देख सकते हो। 600 मार्क्स पे 1300 रैंक है, तो आपको बिल्कुल भी डरने और घबराने की जरूरत नहीं है कि अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो आपको इस बार गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा। नीट का एग्जाम था वो बहुत डिफिकल्ट हुआ था, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे घबराहट में या फिर भाई हड़बड़ा गए थे, तो इस वजह से वो अपना पेपर पूरा नहीं कर पाए। एक टाइम पे हमने भी ड्रॉप किया था, तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से ये समझा सकता हूँ कि भाई आपको ड्रॉप लेना चाहिए या ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। 3 कैटेगरीज के स्टूडेंट्स बताए हैं और जिन बच्चों के इन कैटेगरीज में मार्क्स बन रहे हैं तो हम बताएंगे कि उनके लिए क्या क्या फ्यूचर स्कोप्स हैं। तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जब आप दौड़े ही नहीं तो भाई क्या फर्क पड़ता है, आप चाहे रेस में फर्स्ट आए या लास्ट आए। सिक्स 686 जो है आपकी फर्स्ट रैंक है एंड दीज आर आपके क्वालिफाइंग नीट स्कोर। एंड अगर ओबीसी SC ST की बात करूं तो भाई ओबीसी SC ST के आपके 113। जी हाँ, एग्जाम जो था वो तो बहुत डिफिकल्ट आया था, जिसकी वजह से लग रहा था कि भाई बहुत कम कट ऑफ जाएगी, लेकिन ये क्या, अब की बार जो फर्स्ट रैंक है वो 686 है। तो आप इस चीज से घबरा रहे हो कि भैया आपको तो कॉलेज मिल ही नहीं पाएगा। 600 मार्क्स पे 1300 रैंक है, तो आपको बिल्कुल भी डरने और घबराने की जरूरत नहीं है कि अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो आपको इस बार गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा। तो वही चीज हम आगे वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल। तो यहां से आप देख सकते हो, अगर आपको अब्रॉड के लिए MBBS करनी है और अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो भाई आपको 144 मार्क्स में या तो इंडिया का कोई प्राइवेट कॉलेज या फिर आपको अब्रॉड के लिए MBBS के लिए कोई भी कॉलेज मिल सकता है। अगर आप OBC SC और ST हो तो आपको 113 मार्क्स पे इंडिया में प्राइवेट कॉलेज, और आपको अगर अब्रॉड जाना है तो एटलीस्ट आपको 113 मार्क्स लाने होंगे। अगर आपके 113 से कम मार्क्स है या फिर 144 से कम मार्क्स है तो प्लीज आप ये चीज अपने माइंड में रखिएगा अगर आप MBBS अब्रॉड के लिए आते हो। क्योंकि देखिए, जब आप बाहर की कंट्रीज में जाते हो तो वहां पे नीट उतना मैंडेटरी नहीं होता, बिना नीट भी एडमिशन हो जाता है, लेकिन हम हमेशा नीट का जो है रिजल्ट आपका मांगते हैं, नीट का स्कोर कार्ड आपका मांगते हैं। वो क्यों मांगते हैं? क्योंकि जब आप 6 सालों के बाद यहाँ से पढ़ के इंडिया जाओगे तो आपको जो है FMG देना पड़ेगा, और जब आप FMG दोगे तो उस टाइम पे आपकी नीट स्कोर कार्ड की जरूरत पड़ेगी। तो आप इस चीज को अपने माइंड में जरूर रखिएगा। देखिए, जनरली क्या देखा जाता है कि अगर 30,000 तक आपकी रैंक आती है ना, तो उस रैंक तक भी आपको जो लास्ट काउंसलिंग होती है ना, वहां तक आपको कॉलेज मिल जाता है। अब आपके फर्स्ट रैंक 686 आई है, लेकिन अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो आपके 520 मार्क्स होंगे। तो इस रेंज के अंदर अंदर बच्चों को घबराने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं जिन बच्चों के मार्क्स 520 से कम है, तो उन बच्चों को क्या करना है। तो हम प्रीवियस ईयर के बेस पे कंपेयर करके आपको बताते हैं कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। देखिए, अब हम आपकी स्टेट वाइज कट ऑफ डिस्कस करते हैं और एक कंपैरिजन बताते हैं कि भाई आपके पिछले साल कितने मार्क्स थे, कितने लास्ट जो मार्क्स थे उस पे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिला था, और इस साल आपको कितने जो है लास्ट स्कोर चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के लिए। क्योंकि भाई पिछले साल के बेस पे ही ना हम बता पाएंगे कि भाई इस साल कितने नंबर चाहिए आपको उस तरीके से गवर्नमेंट कॉलेज लेने के लिए। तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीके से समझाता हूं। जैसे देखिए, ये आपके 2024 में 659 मार्क्स थे जो ऑल इंडिया कोटा पे आपको जरूरत पड़ी थी, एंड इस साल आपके 535 मार्क्स है। मतलब बहुत ही ईजी वे में, अगर आपके इस साल 535 मार्क्स आए हैं तो पिछले साल आपको 659 मार्क्स लाने की जरूरत थी। अगर मैं बात करूं आपकी उत्तर प्रदेश की, यूपी में जिस बच्चे के 635 मार्क्स थे 2024 में, इस साल वो बच्चा आपका 510 मार्क्स लेके आ रहा है। ठीक है, तो 510 मार्क्स आ रहे हैं उसके, और ये रैंक जो है आपकी 41,000 तक गई है। तो भाई लास्ट 41,000 तक आपको जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिला पिछले साल। तो अगर किसी बच्चे के इतने मार्क्स आ रहे हैं तो उसको घबराने की जरूरत नहीं है, उसको भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। लेकिन
फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कोई बच्चा अगर यूपी से है और उसके 510 से कम मार्क्स है, तो प्लीज वो अपने लिए कोई दूसरा ऑप्शन सोच के रख ले, क्योंकि अगर 500 टू 510 के बीच में अगर आपके नंबर है तो बहुत ही कम चांसेस है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाएगा। तो आप कोई सेकंड ऑप्शन सोच के रख लीजिए अपने लिए तब तक। क्यों? क्योंकि ताकि भाई आपका टाइम वेस्ट ना हो। अब भाई आप सोच लीजिए आपको एमबीबीएस करनी है, बीडीएस करनी है या बीएमएस करनी है, ठीक है। अब बिहार की अगर मैं बात करूं तो जिस बच्चे के 640 मार्क्स थे उसको 2024 में गवर्नमेंट कॉलेज मिला था। अब उस बच्चे के 515 मार्क्स होने पे भी उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। ये हमने हर स्टेट का लिखा आपका, इसी तरीके से भाई हमने एससी का, एसटी का भी आपको लिख के समझाया है। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हो और एनालाइज कर सकते हो। हमने आपकी 3 कैटेगरीज के स्टूडेंट्स बताए हैं और जिन बच्चों के इन कैटेगरीज में मार्क्स बन रहे हैं तो हम बताएंगे कि उनके लिए क्या क्या फ्यूचर स्कोप्स हैं। तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आपके मार्क्स 686 से 520 तक बन रहे हैं, भाई जिन बच्चों के आपके अच्छे मार्क्स होंगे, जो इनिशियली जो रैंक रहेंगी अच्छी, भाई उन बच्चों को आपका एम्स मिल जाएगा और बाकी बच्चों को भाई 520 तक आपका गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट कैटेगरी है भाई, इनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई हो, आपकी मेहनत जो है रंग लेके आई है और आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने वाला है। लेकिन जिन बच्चों के मार्क्स 500 से कम है तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लाइफ में भाई हर तरीके का उतार चढ़ाव आता है। क्या पता आप लोगों ने इस बच्चे से भी ज़्यादा मेहनत की हो सकता है कि भाई आपने 686 से भी ज़्यादा मेहनत की हो, क्या पता भाई इन बच्चों के मार्क्स भाई इससे भी अच्छे आ सकते थे। लेकिन अब जो मार्क्स आ गए हैं तो अब उसमें तो चेंज नहीं कर सकते और अभी आपको सोचना भी पड़ेगा कि भाई इन फ्यूचर आप क्या करना है। आपको इस रेंज वाले जो बच्चे हैं मैं उनको क्या सजेशन दूंगा, उन बच्चों को मैं सजेस्ट करूंगा कि भाई आपको अब्रॉड एमबीबीएस कब सिलेक्ट करनी चाहिए। देखिए अगर आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की, ठीक है, और बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद बायो में और केमिस्ट्री में आपके अच्छे मार्क्स आए हैं, ठीक है, जो आपके जो मार्क्स बने हैं ये बायो और केमिस्ट्री की वजह से अच्छे मार्क्स बने और फिजिक्स में आपके अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं, तो भाई आपको अब्रॉड एमबीबीएस सिलेक्ट करनी चाहिए। क्यों सिलेक्ट करनी चाहिए? क्योंकि जिस बच्चे की फिजिक्स एक बार बेस अच्छा नहीं बनता है तो वो कितनी भी मेहनत कर ले, हर साल वो फिजिक्स की वजह से रह ही जाता है। एक टाइम पे हमने भी ड्रॉप किया था, तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से ये समझा सकता हूँ कि भाई आपको ड्रॉप लेना चाहिए या ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। इंडिया में बच्चे 5-5 ड्रॉप कर रहे हैं, 6-6 ड्रॉप कर रहे हैं। मैं उनको ये समझाना चाहूंगा कि अगर फिजिक्स की वजह से आपके मार्क्स कम बन रहे, भाई पेपर अगर आपको लेंथी लग जाता है उस वजह से, जो कि मैंने भी फेस किया था, तो आप बेशक कितने भी ड्रॉप कर लो, आपकी कभी भी परसेंटेज नहीं सुधरने वाली है। लेकिन हाँ, अगर आपकी इसमें बायो में अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, भाई केमिस्ट्री में अच्छे नहीं है, तो भाई फिर आपको ड्रॉप कर लेना चाहिए एमबीबीएस अब्रॉड, तब आपको सिलेक्ट नहीं करनी चाहिए। और अगर आप एमबीबीएस का सपना छोड़ सकते हो और अपनी कंट्री में रह के आपको पढ़ना, तो भाई आप ये सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए अब हम बात करते हैं बिलो 100 वालों की। बिलो 100 वालों की भी भाई आपकी 3 कैटेगरीज बनती है। तो भैया आपने नीट का एग्जाम जो जस्ट आफ्टर 12th दिया है, भाई जस्ट आपने 12th की थी और ना कोई अच्छी खास तैयारी की, ऐसे ही मजे मजे में आपने पेपर दे दिया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं ना कि भाई ऐसे ही देने चले गए। अगर आपने ऐसे ही पेपर दिया और भाई आपके बिलो 100 मार्क्स बन रहे हैं तो ड्रॉप ले सकते हो और स्टिल आप एक एमबीबीएस डॉक्टर बनने का सपना देख सकते हो। क्योंकि भाई आपने जब मेहनत ही नहीं की, जब आप दौड़े ही नहीं, तो भाई क्या फर्क पड़ता है आप चाहे रेस में फर्स्ट आए या लास्ट आए। अगर आपने एक ड्रॉप दे दिया है और अगर आपने भाई खूब मेहनत की है, टू ड्रॉप्स के बाद चाहे आपने मेहनत की हो चाहे ना मेहनत की हो, और भाई तब आपके 100 मार्क्स बन रहे हैं, तो इसका मतलब एमबीबीएस आपके लिए नहीं है जी। दिस इज द हार्श ट्रूथ। जो एमबीबीएस है वो आपके लिए नहीं बनी है, तो आपको जो है अपनी कोई जो भाई अपनी स्ट्रीम चेंज कर लेनी चाहिए या फिर भाई आपको कुछ और कर लेना चाहिए। बार बार ईयर वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। मैं बहुत ही हार्श ट्रूथ बोल रहा हूं, तो प्लीज आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन जो मैं चीजें बोल रहा हूं अगर आप अपने माइंड से सोचोगे 2 मिनट बैठ के, तो वो आपको सही ही लगेंगी। प्लीज
थर्ड ड्रॉप के बारे में आपको नहीं सोचना चाहिए। अगर आप इस कैटेगरी के बीच में आते हो तो भैया आप एमबीबीएस अब्रॉड सेलेक्ट कर लो, या फिर अगर आपकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है, जी हाँ, इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी, तो आप प्राइवेट कॉलेज भी सिलेक्ट कर सकते हो कि भैया आप अपने देश में रह के पढ़ सको और आपका 1 साल भी बच जाएगा। क्योंकि अगर आप बाहर से एमबीबीएस करके आते हो ना, तो भाई इंडिया में आने के बाद 1 साल और आपको इंटर्नशिप करनी पड़ती है। और भाई इससे ज्यादा भी ड्रॉप अगर किसी ने ले लिया तो मैं आपको डीमोटिवेट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन भाई इससे ज्यादा ड्रॉप करने का कोई मतलब नहीं बनता है। कि बहुत सारी एजेंसीज हैं भाई, तरह तरह के आपके रिव्यूज डालते हैं कि देखिए उसने 6 ड्रॉप किए उसके बाद उसको कॉलेज मिला, उसने 7 ड्रॉप किए, उसने 10 ड्रॉप किए तब कॉलेज मिला। तो वो जो एजेंसीज होती है कहीं ना कहीं अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए आपको ये चीजें बता रही होती हैं, क्योंकि इसमें बच्चे की सक्सेस कम, इन जो नीट की कोचिंग देने वाली एजेंसीज का पर्सनल बेनिफिट थोड़ा ज्यादा दिखता है। तो प्लीज आप ज्यादा ड्रॉप मत कीजिए, 1-2 ड्रॉप आर मोर देन इनफ। वीडियो को एक लाइक दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब क्यों करना है? क्योंकि भाई हम इस चैनल पे अपडेट्स डालते रहते हैं डेली कि भाई आपका इस तरीके से अब्रॉड में एडमिशन चल रहा है इन कॉलेजेस में, भाई इस तरीके से आपका इंडिया में चल रहा है। तो हर तरीके के अपडेट्स हम इस चैनल पे डालते रहते हैं। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी बच जाती है, अगर आपको मेरी वीडियो से सॉल्यूशन नहीं मिल पाता, तो भैया आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।